एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, कल्याण पत्रिकाएं हैं मेरे पास में दो। ये एक तो है संख्या 5 यानी कि मई 2026 की, और एक है संख्या 6 यानी कि जून 2026 की। तो इन दोनों पत्रिकाओं के लिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कल्याण पत्रिका को 100 वर्ष हो चुके हैं पूरे 2026 में। तो यहाँ पे लिखा है वर्ष 100 संख्या 5। संख्या 5 है तो इसका मतलब 5वां महीना है। 5वां महीना था मई 2026 का। और ये सब पत्रिकाएं आपको निःशुल्क मिलती हैं जब आप सदस्यता कल्याण पत्रिका की ले लेते हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आप लेते हैं सदस्यता के लिए। तो आप हर महीने एक एक पत्रिका का आनंद ले सकते हैं, और अगर बीच में कभी सदस्यता लेते हैं तो आप इकट्ठी आपको पत्रिकाएं मिल जाती हैं उस महीने तक की। तो यहाँ पे देखिए बैक कवर कुछ इस प्रकार से है, कुछ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं, और ये है इसका फ्रंट कवर। अंदर देखते हैं इसकी विषय सूची के लिए। उससे पहले देखिए भगवान सूर्य महाराज का यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है जिसमें देखिए सभी साधक हैं, भक्त लोग हैं, अपना कल्याण प्राप्ति के लिए भगवान से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। ये चित्र आपको मिल जाता है कल्याण पत्रिका के फ्रंट पेज पे, और इसी के नीचे आप देखेंगे कौन से वर्ष की कल्याण पत्रिका है और संख्या कौन सी है, यानी कौन से महीने का है। वह सब विवरण आपको इस वाले एक कॉलम में प्राप्त होता है। यहाँ देखिए वर्ष 100 हो चुके हैं कल्याण पत्रिका को, संख्या है 5, जेठ का महीना चल रहा है, विक्रम संवत 2083, श्री कृष्ण संवत 5252, मई 2026। तो यहाँ पे ये विवरण प्राप्त होता है कि कौन से महीने की कौन से वर्ष की ये पत्रिका है। जैसा कि हमने ये वाले पेज पे देखा भगवान सूर्य महाराज का यहाँ पे चित्र छापा था, तो ऐसे ही सूर्य महाराज का चित्र नहीं छापते हैं कल्याण में। फ्रंट पे अगर कोई चित्र है तो उसके लिए आपको एक दो पन्नों में कुछ ना कुछ स्तुतियां या उन चित्रों से संबंधित आपको लेख जरूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान सूर्य महाराज की स्तुति दी गई है। दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, हिमतम करी के हरि करमाला, दहन दोष दुख दुरित रुजाली, कोक कोक नद लोक प्रवासी, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथी पंगु दिव्य रथगामी, हरिशंकर विधि मूर्ति स्वामी, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। ये विनय पत्रिका के शब्द हैं जो हमने कुछ पंक्तियां यहाँ पे पढ़ी हैं। हिंदी अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, दीन दयाल भगवान सूर्य महाराज मुनि मनुष्य देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप पाले यानी तुषार और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह हैं। किरणों की माला पहने रहते हैं, दोष दुख दुराचार और रोगों को भस्म कर डालते हैं। रात के बिछड़े हुए चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले हैं, कमल को खिलाने वाले हैं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज प्रताप रूप और रस की आप खान हैं, आप दिव्य रथ पर चढ़ते हैं, आपका सारथी अरुण पंगु है। हे स्वामी, आप श्री विष्णु, श्री शिव और श्री ब्रह्मा जी के ही रूप हैं। वेद पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। तुलसीदास आपसे श्री राम भक्ति का वर मांगता है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां भगवान सूर्य महाराज को प्रसन्न करने के लिए लिखी हैं, इसीलिए लास्ट में यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज का नाम आता है, और ये पंक्तियां आपको मिलती हैं विनय पत्रिका के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इस कल्याण पत्रिका की होती है शुरुआत। नेक्स्ट पेज पे विषय सूची यहाँ पे छापी गई है, तो विषय सूची को देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। विषय सूची की अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक देखिए महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से देखिए भगवान को याद किया गया है। विषय सूची की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए भगवान सूर्य धाता की स्तुति यानी भगवान सूर्य महाराज की स्तुति है, जो कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद कल्याण के अंतर्गत कुछ बातें छापी गई हैं 5 नंबर पेज पे। उसके बाद समुद्रोल्लंघन की तैयारी, आवरण चित्र परिचय। आवरण चित्र का मतलब है इसका जो फ्रंट कवर अभी हमने देखा था, तो ये भगवान हनुमान जी समुद्र को लांघने की तैयारी कर रहे हैं, तो वही संबंधित चित्र यहाँ पे उसके विषय में जानकारी है। फिर प्रेम भक्ति है, कुछ यहाँ पे सुंदर शब्द मिलेंगे महापुरुषों के। उसके आगे देखिए सच्चा समर्पण कैसा हो, जो चाहो हरि मिलन को, लापरवाही उचित नहीं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इस प्रकार से देखिए जगह जगह आपको महापुरुषों के लेख हैं, उनके यहाँ पे देखिए नाम भी लिखे गए हैं। और कुछ बोध कथाएं भी हैं, जैसे कि संतोष की सांस, ये एक बोध कथा है। उसके बाद भगवान विष्णु की गणेश उपासना, त्याग से परम शांति, शाश्वत चिंतन, धर्म में आस्था रखो, भारतीय संस्कृति में आरोग्य कामना। इस प्रकार से देखिए कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। निर्जला एकादशी व्रत की महिमा भी बताई है यहाँ पे। गायों को चारा खिलाने का सुफल, और सुभाषित त्रिवेणी, कृपानुभूति, संकट मोचन हनुमान अष्टक, पढ़ो समझो और करो मनन करने योग्य कुछ बातें हैं।
तो इस तरह से आपको ये विषय सूची मई 2026 के इस कल्याण के अंक की मिलती है। ये है याद रखो वाला पेज। यहाँ पे हमेशा आपको बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं जिन पे अमल करना चाहिए। देखिए, याद रखो में सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें रुपए पैसे मकान जमीन सच्चा धन नहीं है, सच्चा धन है मनुष्य का भय आदर्श जीवन जिसमें भलाई ही भलाई भरी है। ऐसा सच्चा चरित्र का धनी पुरुष किसी को वाणी से उपदेश नहीं करता, उसके आचरण ही उस सबको उसी की भांति जीवन निर्माण करने का उपदेश दिया करते हैं। उसके उपदेश किसी ग्रंथ विशेष के आधार पर नहीं होते, उसके अपने जीवन से ही उनका प्रकाश होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक और पढ़ते हैं। याद रखो, इस प्रकार के आदर्श जीवन पुरुषों के द्वारा सहज ही सदा सबकी भलाई होती है, क्योंकि उनके पास बुराई रहती ही नहीं जिसे वे किसी को दें। मधुर भाषण, विनम्रता, सत्य सेवा, हितकारिता, क्षमा, त्याग, शांति, आनंद, ये उनके जीवन के सहज स्वरूपभूत गुण होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। और आगे देखिए, इस प्रकार के आदर्श जीवन पुरुष विषयासक्ति, भोग, कामना, निराशा, भय, विषाद, शोक, दुख या अशांति के शिकार कभी नहीं होते। वे सदा शांत सुखी रहते हैं और अपने आचरण तथा सद्व्यवहार से दूसरों के भय, विषाद आदि को मिटाकर उन्हें भी सुख शांति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ जीवन में उतारने लायक बातें यहाँ पे इस वाले पेज पे आपको हमेशा ही मिलती हैं। जब भी आप कोई भी कल्याण पत्रिका का अंक लेंगे तो आपको इस पेज पे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, समुद्र उल्लंघन की तैयारी, समुद्र को लांघने की तैयारी है। तो वही पेज यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट रूप में है और यही पेज अगर आप देखेंगे तो ये कवर पेज पे भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक पूरी कथा आपको मिलेगी। तो देखिए, एक दो पंक्तियां पढ़ते हैं। देखिए, राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। वहां का दुर्ग भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चतुर्दिक गहरी खाई अभेद कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका थी जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंधनी बना रखा था। उसके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों को पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन लगभग 800 मील थी। 100 योजन, एक योजन मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर का होता है और 100 योजन है तो लगभग 1000-1200 किलोमीटर आप मान सकते हैं। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर बानर वीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष ने 20 योजन की बताई। सरब ने अपनी क्षमता 30 योजन बताई। बानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा दूंगा। इसी तरह जो है सब लोग अपनी अपनी क्षमता बताने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जामवान जी ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में पहले ऐसा बल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। तो जिस बात में संदेह हो उसको तो करना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए आगे, अंगद की बातें सुनकर जामवान ने कहा कि बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवान ने हनुमान जी को देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे। जामवान ने कहा कि वीरवर हनुमान जी, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेकशील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी क्षमता और समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए जो दूसरों के लिए असंभव थे। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है। जामवान के वचन सुनकर हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए सिंहनाद किए। वे बानरों को संबोधित कर कहने लगे कि बानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा, रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवान जी ने कहा, हे वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस लौट आना। हे राम भक्त, तुम सर्वसमर्थ हो, परंतु तुम भगवान के दूत हो।
तुम्हारे द्वारा माता सीता का समाचार प्राप्त कर भगवान श्री राम स्वयं वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे। उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर बालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरता से तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तुम शीघ्र जाओ, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपने लिए प्रशंसा और आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बारंबार घुमाया और भगवान श्री राम जी के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बहुत बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे वानरों के बीच में उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायुदेव का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका औरस पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। अपनी भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विशुद्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विजय कुमारी जानकी जी का दर्शन करूंगा। अतः तुम लोग सारी चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर जामवान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा भगवान श्री राम जी की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर जाओ। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे ही अधीन है। इसके बाद छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्त को एकाग्रचित करके श्री रामचंद्र जी महाराज का स्मरण किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिलवर हनुमान जी के चरणों से दबकर यह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान विशाल काय, सुवर्ण वर्ण बाल, सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानरों, यदि मैं जनक नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माता सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं का बिना कोई विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा में आगे बढ़े। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक ऐसे चले जैसे राजा के पीछे पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं कथा है या नहीं है। यहीं तक लग रही है कथा। तो देखिए यहीं तक कथा थी। सुनाने तो हम आपको एक पैराग्राफ ही थे, लेकिन यहाँ पे कथा सुंदरकांड की प्रारंभ हो रही थी तो कथा में हम बहते चले गए। उम्मीद है आपने भी जो है भगवान की कथा का आनंद लिया होगा। जहाँ भी भगवान की चर्चा हो वहाँ अवश्य शांत मन से एकाग्रचित होकर कुछ समय निकाल लिया कीजिए। चाहे यूट्यूब पे किसी का चैनल आप देख रहे हो जहाँ पे धर्म से संबंधित जानकारी मिल रही हो, या फिर आसपास कहीं भी भगवान की कथाओं का गुणगान चल रहा हो, या कोई भक्त हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास समय है तो अवश्य जो है भगवान के नाम कीर्तन का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको श्रवण करके आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है शुरुआत हुई इस कल्याण पत्रिका की। आनंद आया। और यहाँ पे देखिए प्रेम भक्ति के संबंध में ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंद जी के शब्द हैं। यहाँ पे सच्चा समर्पण कैसा हो और लापरवाही उचित नहीं, इस तरह से है यहाँ पे। और जिस तरह से विषय सूची है उसी तरह से अब यहाँ पे पूरी ये कल्याण पत्रिका आपको मिलने वाली है। कल्याण पत्रिका के से संबंधित कई प्रश्न आते रहते हैं कि कल्याण पत्रिका बीच में लें तो सब आपको पुराने अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे कि मई या जून जुलाई अगस्त में अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उससे पूर्व के अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अधिकतर तो आपको जो जिस भी समय आप कल्याण पत्रिका का सप्ताह लेते हैं तो आपको पुराने अंक जो विशेषांक है उसी के साथ प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है राष्ट्रभक्ति अंक। 101 वर्ष में कल्याण पत्रिका के विशेषांक के रूप में राष्ट्रभक्ति अंक आपको मिलने वाला है, जो शायद मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा इसमें संदेह है मुझे। तो वो भविष्य में देखेंगे कि राष्ट्रभक्ति अंक में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नवीन प्रकाशन है। चित्र में श्री भागवत महापुराण सटीक का नमूना का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भागवत महापुराण है वह जो है आर्ट पेपर है, यानी फोटो पेपर उस पर प्रिंट होके मिलने वाली है। इससे पहले भी कई संस्करण जो है गीता प्रेस की ओर से फोटो पेपर पे मिल जाते हैं, जिनमें से अधिकतर हमारे पास हैं। अधिकतर क्या, सभी हमारे पास अधिकतर मिलेंगे। तो यहाँ पे आके ये संपूर्ण होती है। अब देखते हैं ये वाली पत्रिका। देखिए यहाँ पे वर्ष 100 संख्या है 6, यानी जून 2026 की है ये। और यहाँ पे सर्वदेवमयी गौ माता, तो पहला जो चित्र है इससे ही संबंधित पत्रिका में वर्णन अधिकतर आपको मिलेगा।
गौ माता का यहाँ पे चित्र छापा गया है और नीचे लिखा भी है सर्वदेवमयी गौ माता। तो अच्छी अच्छी बातें हमें मिलने वाली हैं गौ माता से संबंधित। और यहाँ पे श्री राधा माधव के दर्शन हो रहे हैं सुंदर से। तो यहाँ पे आप देखिए सामने कल्याण चाहने के लिए भक्त जो है भगवान की ओर देख रहे हैं। ये चित्र आपको कल्याण पत्रिका में मिल ही जाता है जैसे ही आप ओपन करेंगे। और नीचे आपको वर्ष मिलेगा, इधर संख्या मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको उस महीने के विषय में जानकारी और उस वर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए आषाढ़ का महीना है, विक्रम संवत 2083 है, श्री कृष्ण संवत 5252 है और जून है 2026 अंग्रेजी कैलेंडर का। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। और सोहत जुगल राधे श्याम, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा श्री राधे श्याम का सुंदर सा चित्र था, तो इसी से संबंधित यहाँ पे ये सुंदर से पद हैं जो कि पद रत्नाकर एक ग्रंथ आता है जिसमें भगवान की कुछ सुंदर स्तुतियां मिलती हैं, वहां से ये लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोहत जुगल राधे श्याम एक मिलती है यहाँ पे सुंदर सी स्तुति। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो है विषय सूची। विषय सूची को आपको हम दिखाते हैं, इस पत्रिका की विषय सूची। तो ऊपर देखिए मंत्र कह लीजिए या भगवान को पुकारने के लिए एक सरलता से प्राप्त होने वाला एक सुंदर सा एक ही लाइन में आने वाला पंक्तियों के रूप में नाम स्मरण, जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साधारण से साधारण सा व्यक्ति भी आराम से बोल सकता है। विषय सूची की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पे विषय सूची हम आपको दिखाते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके, सोहत जुगल राधे श्याम शुरुआत में मिल गया। कल्याण का अभी बातें आपको आगे मिलेंगी। सर्वदेवमयी गौ माता, ये आवरण का चित्र था, यानी कि ये जो फ्रंट पेज पे ये छापा गया था ना चित्र ये वाला, तो ये चित्र जो है आपको आवरण चित्र परिचय यहाँ पे मिल गया। भगवान की दया, यहाँ पे शब्द हैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदिका जी के, और संत वाणी से लिए गए हैं शब्द श्री उड़िया बाबा वचनामृत। साधना अग्नि परीक्षा है, नवनीत चोरी लीला एक मधुर प्रसंग है। उसके बाद इसी प्रकार अन्य संतों के यहाँ पे लेख मिल जाते हैं और एक दो बोध कथाएं भी प्राप्त होती हैं। देखिए सत्संग की महिमा, यहाँ पे देखिए कुछ साहित्याचार्य भी हैं, उनके भी कुछ ना कुछ लेख हैं, जैसे कि राम की परीक्षा। भगवान का नाम, मेरे ख्याल से भगवान का जो नाम है आदर पूर्वक लेना चाहिए। जब भी अगर आप कोई लेख छाप रहे हैं तो भगवान का नाम ही अगर आप आदर पूर्वक नहीं लिखोगे तो उस लेख को पढ़ने में मुझको तो आनंद बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे श्री राम की परीक्षा लिख देते या राम जी की परीक्षा लिख देते तो कुछ अच्छा लगता है। अब अंदर चाहे कितना भी बढ़िया आपने कुछ लिखा है छापा है, जब आपने नाम को यहाँ पे सम्मान नहीं दिया तो फिर काहे का लेख। अब यहाँ पे देखिए जो लेखक हैं यहाँ पे श्री लगाया गया नाम के आगे। अब इनका नाम अगर ऐसे ही लिख दिया जाता या फिर इनसे ऊपर है या और भी कोई है तो थोड़ा जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ही बुरा लगेगा। अब यहाँ पे जब भगवान के नाम के आगे जब सम्मान नहीं दिया गया है तो हम भी तो भगवान के फॉलोअर हैं, हमको भी बुरा लगता है और जो भगवान को मानते हैं उनको भी बुरा लगेगा। ये थोड़ी सी चीजें जो है ध्यान में देने वाली रहती हैं। फिर आगे देखिए संतों के चरित्र हैं। गंगा दशहरा पे विशेष कुछ यहाँ पे लेख मिल जाते हैं। प्रोफेसर साहब हैं कोई, तो इन्होंने जो है गंगा तट, गंगा गर्भ, गंगा तीर तथा गंगा क्षेत्र पे कुछ विशेष यहाँ पे लेख लिखा है। ब्रह्मचार्य और योग दिवस हुआ जून में, तो उस पर लेख मिला। सर्वत्र उनकी कृपा प्रेरक प्रसंग है। माँ ओम प्राण जी द्वारा लेख है। ये फिर एक बोध कथा भी यहाँ मिलती है, बुराई अच्छाई की अनुपस्थिति मात्र है। यहाँ जहाँ पे बुराई होगी तो वहाँ पे अच्छाई की अनुपस्थिति होगी, तभी बुराई होगी। श्री गोवर्धन गांव ग्वाल योजना गौ चिंतन से यहाँ पे लिया गया है। फिर व्रतोत्सव पर्व है आषाढ़ मास के, कृपानुभूति, पढ़ो समझो और करो मनन करने योग कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। अभी भी अगर आप कल्याण पत्रिका का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं तो 500 रुपये दीजिए। यहाँ पे गीता प्रेस की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप कीजिए, ये नंबर है, कॉल कीजिए, सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। और विशेषांक आपको मिलेगा ही, एक शताब्दी अंक, उसके साथ ये सभी पत्रिकाएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए कुछ कल्याण की बातें पढ़ते हैं। तो देखिए याद रखो में, जब तुम किसी के संबंध में ये निश्चय कर लेते हो कि वह तुम्हारा विरोधी है, तब उसके मन में तुम्हारे प्रति जरा भी विरोध ना होने पर भी तुम्हारा असत निश्चय तुम्हारे व्यवहार में उसके प्रति विरोध की और उसके अनिष्ट की भावना उत्पन्न कर देगा, जो उसको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और जब वह तुम्हारे व्यवहार में अपने प्रति वैर विरोध देखेगा, तब उसके मन में भी तुम्हारे प्रति सहज ही वैर विरोध का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और तब तुम्हें अपने प्रति होने वाले उसके व्यवहार में स्पष्ट ही वैर विरोध दिखाई देगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने जैसा माइंड सेट कर लिया किसी के प्रति, तो वह आपके व्यवहार में, आपके आदत में शामिल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपको उस व्यक्ति के दर्शन होंगे, आपके सामने आ जाएगा वह व्यक्ति, तो आपको
अपने हाव भाव परिवर्तित होने स्वतः ही आप गुस्सा आएगा उस व्यक्ति को देख के, और वह धीरे धीरे समझ लेगा इस चीज के लिए, तो निश्चित रूप से बैर विरोध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार से देखिए बहुत अनुभव की बातें यहाँ पे मिल जाती हैं। एक देखिए छोटी सी यहाँ पे है, ये भी पढ़ के देखते हैं। ना तो वह पहले तुम्हारा बैरी था, ना उसके व्यवहार में ही तुम्हारे प्रति कोई बैर विरोध था। तुम्ही ने अपनी मिथ्या धारणा से उसे अपना बैरी बना लिया, और इस प्रकार तुम्ही अपना तथा उसका अहित करने में स्वयं कारण बने। तो इस प्रकार से जो है कुछ कुछ कथाएं कंटिन्यूअसली बिल्कुल चलती जाती हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे कुछ लेख प्राप्त होते हैं। उसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे सर्वदेवमयी गौ माता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक पेज में ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जानकारी है। और कुछ देखिए एक आध पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ गौ मैया के विषय में। यहाँ पे देखिए आवरण चित्र है और सर्वदेवमयी गौ माता। तो देखिए गौ के आदि दैविक स्वरूप पर श्राद्ध दृष्टि से विचार किया जाए तो पता लगता है कि उसके प्रत्यंग में किम बहुना रोम रोम में देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए कहा गया है। तो यहाँ पे श्लोक है, तो फिर देखिए नीचे हिंदी में अनुवाद है। शास्त्र दृष्टता गौ माता पशु नहीं है, तिल सामान्य अन्न नहीं है, तिलम न धान्यम पशवो न गावा। गौ दूध की भी अमृत संज्ञा है। अधिक क्या, गौ का मूत्र और गोबर अपवित्र देह को पवित्र बनाते हैं। अपवित्र स्थान को पवित्र बनाने के लिए भी गौमूत्र और गौमय का प्रोक्षण और लेपन किया जाता है। जिस स्थान पर गौ माता का निवास होता है वह स्थान सर्वदेवमय और सर्व तीर्थमय होने से पवित्र हो जाता है। गौदान करने से पाप निष्कृति तो सहज है ही, पुण्य की भी सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए गौ माता के विषय में एक सुंदर सा लेख यहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि पूरे पेज में आपको मिलने वाला है। फिर आगे देखिए भगवान की दया से एक प्रवचन मिलते हैं। उसके बाद श्री उड़िया बाबा वचनामृत एक आध देखिए संतवाणी अंक से छपे हैं। एक देखिए पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से देखिए कुछ यहाँ पे श्री उड़िया बाबा के वचनामृत मिल जाते हैं। फिर देखिए जिस प्रकार से विषय सूची थी उसी प्रकार से यहाँ पे पूरी एक कल्याण पत्रिका मिलती है। बीच में देखिए 2-3 पेज हैं जो कि फोटो पेपर पे यहाँ पे छापे गए हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्यक्रम में सहभागी बने। गाय की महिमा 27 जुलाई 2026 गौ सम्मान दिवस, तो ये कहीं ना कहीं पे होगा। तो जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पे देखेंगे तो पूरे 50 पेजों की ये कल्याण पत्रिका आती है। यहाँ पे देखिए 50 पेज हैं, तो प्रति महीना आपको प्राप्त होती रहती है 50 पेजों की कल्याण पत्रिका। ये रहा अंतिम वाला पेज। यहाँ देखिए गीता प्रेस से प्रकाशित चित्र में नवीन प्रकाशन। यहाँ पे चित्र में शिव महापुराण आ रही है, जो कि कोड संख्या है 2357 और 2358। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका रिव्यू करें तो थोड़ा बहुत आप भी सहयोग करिए, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। आप भी छोटा छोटा सहयोग कर दिया कीजिए। अगर कुछ लोग भी सहयोग कर देते हैं तो इस तरह के ग्रंथ हम मिल बांट के परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1100 रुपए एक खंड का मूल है, यानी 2200 रुपए कंप्लीट भागवत के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार ये साधक संजीवनी है, 350 रुपए का एक खंड है, 700 रुपए, ये तो हम ले सकते हैं। और शिव महापुराण के हमने आपको दर्शन कराई दिए हैं, तो भागवत के लिए हो सके तो कुछ कर दीजिएगा सहयोग। और यहाँ पे आके आप देखिए ये लास्ट वाला पेज हमें मिलता है, जिसमें गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ गौ साहित्य हमें मिल जाते हैं, जैसे कि गौ अंक है, गौ सेवा के चमत्कार हैं, गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन, किसान और गाय, गौवध भारत का कलंक है एवं गाय का महत्व। ये पुस्तकें हैं जो गौ माता से संबंधित हैं। यहाँ कल्याण पत्रिका कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ नंबर हैं, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, इनके माध्यम से आप ऑफिशियल बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए 2 कल्याण पत्रिकाएं मेरे पास अभी थी, जो कि मई 2026 और जून 2026 के 2 अंक हमने आज के वीडियो में देखे। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।